आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। प्रदीप जायसवाल जी है और दुर्ग से ईशु यादव जी है। आज हमारी जो प्रेस वार्ता है वो संदर्भ में है सड़क पर सोई सरकार को जगाने के संदर्भ में। जो प्रदेश सरकार है वो सड़क के मसले को लेकर पूर्ण रूप से सो चुकी है। और जो ये दुर्ग जिला है, जो गृह मंत्री का जिला है, हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं 6 तारीख को। इस कार्यक्रम का नाम है सोई सरकार को जगाओ और ये पूरा कार्यक्रम सड़क के मुद्दे पर आधारित है। और हम आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगर निकाय मंत्री शिव डहरिया जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आके जो प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल ऐसा है वैसा है, तो हकीकत यह है कि दुर्ग शहर की सड़कें कैसी है, दुर्ग जिले की सड़कें कैसी है, वो आप दुर्ग शहर में आकर भ्रमण कीजिए। यदि आपके पास मुख्यमंत्री जी के पास और नगर निकाय मंत्री जी के पास समय नहीं है तो हम उनका पुतला बनाकर बाकायदा, जैसे एक मुख्यमंत्री और नगर निकाय मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, वैसे ही रूप में सांकेतिक रूप में पुतला बनाकर हम शहर भ्रमण करवाएंगे। 6 तारीख को कार्यक्रम है। और जैसे कि मुद्दे हैं, इसमें मुख्य मुद्दे हम देखेंगे तो शहर की जो सड़कें हैं जिले की, जहाँ रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज़ किसी न किसी प्रकार का हादसे सामने आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री अपने निवास में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये विकास है। आज हिमाचल गए थे, कल वहाँ भी बड़ी बड़ी बातें करके आए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में वो चीज़ कहीं नहीं है। और आम जनता का जो मूल सुविधाएं होती है उसमें सड़क, पानी, बिजली होती है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार सड़क मामले में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसी को लेकर प्रदर्शन है। हम मुख्यमंत्री को चुनौती देने आए हैं कि मोदी आर्मी की तरफ से आपको आमंत्रित किया जाएगा और ऐसा नहीं है कि हम आपका वहाँ अनादर करेंगे या अपमान करेंगे। हम आपको बाकायदा सम्मान, जैसे आपके कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, वैसे ही आपका सम्मान किया जाएगा। यदि आप अपने ही शहर, अपने गृह जिला में नहीं आना चाहते तो आपके पुतले को भी बाकायदा सम्मानपूर्वक शहर में भ्रमण कराया जाएगा। और ये कार्यक्रम 6 सितंबर को शंकर नगर से आरंभ किया जाएगा, जो गुलाटी नर्सिंग होम होते हुए कोलसाय पर होते हुए इंदिरा मार्केट तक आएगी। और ये पूरा आयोजन बैलगाड़ी पर किया जाएगा, क्योंकि बैलगाड़ी ही चलने लायक है दुर्ग की सड़कें। दुर्ग की सड़कों पे गाड़ियाँ चलने की स्थिति नहीं है, सिर्फ बैलगाड़ी वाली स्थिति है। तो बैलगाड़ी में ही बैठा के उनको शहर भ्रमण कराया जाएगा। ये अपना है। और भिलाई से अब जो कुछ सड़कें खराब है उनके संदर्भ में अनिल अग्रवाल जी अपनी बात रखेंगे। बता दीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक तरफ बीएसपी की सड़कें हैं और दूसरी ओर भिलाई की सड़कें हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक भिलाई में रहते हैं। उसके अलावा वैशाली नगर निगम में सफाई कर्मचारी को लेकर इतनी ज़्यादा समस्या है कि वो लोग, निगम प्रशासन ये कहता है कि हमारे पास सफाई कर्मचारी ही नहीं है। और भी अन्य समस्याएँ हैं जिनको लेके हम इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं और समस्त भिलाई दुर्ग के युवा होंगे हमारे साथ। सरकार ये अपने चहेतों को दे रही है, अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। इस पर जो पीडब्ल्यू के अधिकारी हैं, निगम के अधिकारी का गुणवत्ता आधारहीन सड़कें बन रही है, तो ये बोलने के लायक नहीं रह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का और ऊपर से दबाव रहता है कि जैसे भी सड़कें बने, अभी उताई पाटन की रोड बन रही है, पूर्ण रूप से बनी भी नहीं है और वहाँ उखड़नी शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े नेताओं को, अपने करीबियों को नेता जो टेंडर दे रहे हैं, उसी को लेकर ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी पूर्ण रूप से किया जा रहा है। ये सड़कों को लेकर कुल मिलाकर आंदोलन है और विरोध प्रदर्शन है कि दुर्ग शहर जो मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है और वहाँ का शहर जर्जर हो चुका है सड़कों के मामले में लेकर। तो ये हमारा 6 सितंबर का कार्यक्रम है, जो आपके माध्यम से हम सूचित करने आए थे। और हम आमंत्रित करते हैं आप ही के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी आए, जो गांव जिलों में भेंट वार्ता करने गए थे, भेंट कर कार्यक्रम करने गए थे, तो अपने शहर में भी एक सड़कों से भेंट कर ले। तो ये एक हमारा कार्यक्रम रहेगा 6 सितंबर को। हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं जी। हम मोदी जी के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी योजनाओं को लेकर। जैसे कि मोदी जी एक योजना है कि मतलब ग्रामीण अंचल का शहर लगता है दुर्ग, जबकि स्मार्ट सिटी बनाने की बात चलती है, वो है नहीं ये शहर। कौन सी स्पेसिफिक सड़कों की बात कर रहे हैं? कौन सी स्पेसिफिक सड़कों की बात कर रहे हैं? कौन सी सड़कें जो जर्जर हो चुकी है? जर्जर ग्रुप के 60 वार्डों में सिर्फ विधायक जी और महापौर जी के निवास की सड़कों छोड़ दे तो बाकी सब सड़कें जर्जर हो चुकी है। शंकर नगर देखिए, आप शंकर नगर रोड देखिए,
बनी थी? इसको बने बहुत 4-5 साल हो गए, अमृत मिशन का काम चल रहा है और 10 वर्ष कर चुके हैं। जैसे मर्दों वाली सड़कों को मुद्दे उठाए थे, समय भाजपा सरकार थी, बिल्कुल जी, खिलाफ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मोदी और भी राजनीतिक संगठन नहीं, नहीं नहीं, हम समर्थित हैं मोदी जी की। ये सपोर्ट है। हाँ जी जी लेकिन ये जो है हाँ। शुद्ध राजनीति है, जी, इसमें कोई राजनीति नहीं। नहीं नहीं, राजनीति हमारे मोदी आदमी सब। टारगेट पे तो सभी होना चाहिए। जी जी, हम किए ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मर्दा वाली सड़क जो मर्दा उठाई गई है उसके लिए हमने चक्का जाम किया। उस समय भाजपा की सरकार थी। कितने बार किए 2013 से 18 तक दुर्ग में कितने बार किए? दुर्ग में अपना हम 5 से 7 बार कर चुके हैं, अलग अलग बड़े पैमाने पे किए हैं। राजेश कुमार जी रहे होंगे पीडब्ल्यूडी जी, राजेश मोहन जी थे, उस समय ठेका उनके चहते को मिला राठी जी को मिला था, मिला था। राठी जी को चाहते हैं या नहीं है। तो ये चीज इसमें भी डालो ना। जी। बीजेपी शासनकाल में भी चहतों को दिया गया था। आज देखे जाए तो विधायकों के विधायक को दिए जा रहे हैं ना। लेकिन पूर्व में भी ये हो चुका है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला झारखंड में चल रहा है। वहाँ के सारे विधायक यहाँ के ऐसो आराम कर रहे हैं। आप विधायक जी जो सिटिंग एमएलए हैं बेमेतरा से आते हैं, वो यहाँ सड़क का काम टेंडर ले रखे हैं। तो आप विधायक भी रहेंगे, आप यहाँ सड़कों का काम करेंगे, कोई अधिकारी की हिम्मत थोड़ी होगी आपको अगर। ये तो परिपाटी से ही आ रही है ना। जी, पहले भी वो हो रहा था। हमारा नया क्या है इसमें? हमारा मुद्दा ये है कि हमको सड़क अच्छी मिले। हमारी मुद्दा ये है, नया क्या है ये पूछता हूँ। नया यही है कि जो मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो एक शहर आना चाहिए उनको। जी, दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।